विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परमपिता परमेश्वर के स्मरण के साथ परम पूज्य गुरुदेव एवं श्रद्धेय आचार्य श्री के श्री चरणों में हम नमन वंदन करते हुए हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय परमादरणीय पूजनीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी एवं हमारे परमादरणीय राकेश जी, उन सबको भी प्रणाम करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। और मुझे आज विषय दिया गया है कि गुरु तत्व के ऊपर हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए और गुरु तत्व की प्रतिष्ठा हमारे भीतर कैसे हो, उस गुरु तत्व के आलंबन के साथ हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हुए अपनी मानवीय शक्तियों को कैसे हम पूर्ण रूप से जगाते हुए अपने इस जीवन पथ पर निरंतरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति और जो आत्मोत्थान का पूरा एक क्रम है उसको जीते हुए हम अपने इस जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरा आज का विषय रहेगा। और इसके साथ ही सत्र के अंत समापन होते होते आपके जो प्रश्न होंगे, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो शंका समाधान या प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस सत्र की पूर्णता को हम करेंगे। अभी आदरणीय राकेश भैया जी ने एक बात आपसे कही थी कि अगर आप 10 वर्ष पहले यहां आ जाते तो आपका जीवन कैसा होता। तो उस प्रश्न के उत्तर में या उस बात के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 12 वर्ष पहले हम आए थे तो आज हमारे जीवन में जो भी गुरु तत्व की प्रतिष्ठा है, जो भी शुभ है, जो कुछ ज्ञान के रूप में, आचरण के रूप में, भाव के रूप में, संकल्प के रूप में हमारे जीवन में जो कुछ प्रतिष्ठित है, वो सब कुछ आपके जीवन में भी यहां पर आज प्रतिष्ठित उस रूप में आज हो जाता और आगे तो होने ही वाला है। तो ये जो बात है कि जब हम समर्थ गुरुओं की शरण में आ जाते हैं तो न चाहते हुए भी, बहुत अधिक प्रयत्न न करते हुए भी, सामान्य रूप से भी हमारे जीवन में सब प्रकार के शुभ गुणों का, शुभों का आधान हो जाता है। हमारे जीवन में ज्ञान की, उपासना की, कर्म की जो शुद्धता है वो हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होने लग जाती है। तो जो गुरु तत्व है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। मैंने पिछले सत्र में भी ये बात बहुत भाव से कही थी कि गुरु एक व्यक्ति मात्र नहीं है, गुरु एक तत्व है। जिस दिन हम गुरु को व्यक्ति से ऊपर उठकर उसको तात्विक दृष्टि से, उसको तत्व के रूप में अनुभव करने लग जाते हैं, जब पहचानने लग जाते हैं, तो जो गुरु के संकल्प होते हैं, गुरु की का जो आचरण होता है, गुरु की जो शिक्षाएं होती हैं, उनकी जो दीक्षा होती है, उनका जो भाव होता है, उनके भीतर की जो करुणा होती है, उनके भीतर का जो पुरुषार्थ होता है, उनकी जो वाणी होती है, वो हमारे भीतर भी
समाहित होने लग जाती है, हमको उभारने लग जाती है, हमको उठाने लग जाती है, और समय समय पर जहां आवश्यक होता है बहुत तीव्रता के साथ हमको मार्गदर्शन भी करने लग जाती है। उसका एक ही सूत्र है कि हम गुरु को व्यक्ति की दृष्टि से ना देखकर किस दृष्टि से देखें? तत्व की दृष्टि से। क्योंकि जब हम गुरु को तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो सब प्रकार का जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत भाव है, जो शाश्वत शिष्यत्व का भाव है, वो हमारे भीतर जन्म लेने लग जाता है। आपने सुना होगा ना कि हम परमात्मा को भी तत्व रूप में बोलते हैं, परमात्म तत्व। हम व्यक्ति के रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी तत्व के रूप में ही उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो पहला एक जो बड़ा सूत्र है जो हमें अपने जीवन में धारण करना है वो यह है कि जिस दिन से व्यक्ति की दृष्टि हट करके तत्व की दृष्टि हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो गई, तो उस दिन से उस गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, जो अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष चले आ रहे हैं, जो पूरी जो ज्ञान परंपरा है, जो बोध परंपरा है, वो हमारे भीतर भी समाहित होने लग जाती है। तो पहला सूत्र क्या है? हम गुरु को तत्व की दृष्टि से देखें। तो ये आपको नोट करना है कि हमें गुरु को तत्व की दृष्टि से देखना है। दूसरा, इस संसार में रहते हुए एक बहुत बड़ा सत्य है जिसकी अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। हम सब सह अस्तित्व में जीना चाहते हैं, कोई भी अकेले नहीं जीना चाहता है। हर किसी को एक सहारा, एक आलंबन चाहिए होता है। तो इस पूरे संसार की भीड़ में गुरु एकमात्र ऐसा आलंबन, ऐसा दिव्य संबंध है जो सब प्रकार की माया, प्रपंच, सांसारिक झंझट, इन सब से पार है। क्या कहा? गुरु एक ऐसा दिव्य संबंध या आलंबन है जो सांसारिकता से पार है। संसार में जितने भी संबंध हैं उन संबंधों में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, और वो कमी सबसे बड़ी क्या हो जाती है? मोह की। तो परमात्मा और गुरु ये दो ऐसे संबंध हैं जिसमें मोह लेश मात्र भी नहीं होता है। क्योंकि संबंधों के जितने भी पवित्र संबंध हमारे संसार में हैं वो सारे पवित्र होते हैं, लेकिन अंत में एक मोह, एक ऐसा दोष आ जाता है जिससे हम वो अपनी परम उन्नति नहीं कर पाते हैं। अब वो कहां पर आता है? जैसे परमपिता परमेश्वर की हम सब लोग आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं, सब पूजा अर्चना करते हैं ना, सब भोग लगाते हैं ना, मंदिर जाते हैं ना, और भी लोग जो मंदिर आते जाते हैं उनको भी हम देखते हैं। लेकिन ये जो गुरु और परमात्मा का संबंध सबसे पवित्र, सबसे निष्पक्ष, सबसे दिव्य इसलिए होता है क्योंकि परमपिता परमेश्वर की तरह ही गुरु भी सब शिष्यों पर, सब जनों पर एक साथ एक जैसी करुणामयी दृष्टि रखते हैं, आत्यंत की प्रीति रखते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। ये एकमात्र संबंध है गुरु का। वो पक्षपात रहित होते हैं, मोह से रहित होते हैं, और सब पर समान करुणा और समान कृपा दृष्टि रखते हुए, अनुग्रह रखते हुए सबको आत्यंत की प्रीति देते हैं। आप जाओ किसी मंदिर में जहां पर खूब पहाड़ चढ़ करके आपको जाना हो, मां वैष्णो देवी हम जाते हैं। कितने लोग गए हैं मां वैष्णो देवी? बहुत लोग गए हैं, सारे लोग गए हैं लगभग। चलो आप सबके लिए खूब खूब ताली। आप चढ़ रहे हो और कोई ऐसा साधक, ऐसा भक्त आपको दिख जाए जो शारीरिक रूप से थोड़ा अक्षम हो, लंगड़ाते हुए चल रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, या हो सकता है कि किसी के पांव ना हो लेकिन वो भी दर्शन के लिए जा रहा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो क्या उसको देखकर आपको जलन होगी? आपको ईर्ष्या का भाव जगेगा मन में? सोच करके भी आप ईर्ष्या का भाव ला सकते हो? कोशिश करने के बाद भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, द्रोह का भाव हमारे भीतर पनप नहीं सकता। क्यों? उल्टा क्या भाव हमारे मन में आता है?
कि देखो इनके अंदर की भक्ति, प्रभु ऐसी भक्ति मुझे भी देना, मेरे भीतर तो भक्ति कम है। इनका सामर्थ्य न होते हुए भी, मेरे हाथ पांव दिल दिमाग सब कुछ मजबूत होते हुए भी, जिस प्रकार की भक्ति इनके आचरण से, इनके जीवन से निश्रित हो रही है, प्रभु कृपा करना, मुझे भी ऐसी भक्ति देना। आप प्रत्युत्तर में क्या मांगते हैं? अपने भीतर भी उसी स्तर की भक्ति का आह्वान आप करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक परमेश्वर सबका परमेश्वर है, उसका संबंध सबसे है। ये 800 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया है, उन सब के साथ एक साथ वो संबंध निभा रहा है, एक साथ सबको प्रेम दे रहा है, हौसला दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, अपनी सन्निधि दे रहा है, अपने कान दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा क्या है? पूर्ण है, सबके प्रति दयालु है, करुणावान है, अत्यंतिक प्रीति रखने वाला है, हमारा भला चाहने वाला है। ऐसे जैसे हम परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होते हैं तात्विक रूप से, जब गुरु को भी हम तत्व के रूप में देख लेते हैं, तो एक साथ एक काल में एक समान रूप से गुरु भी हमारे ऊपर उतनी ही करुणा करते हैं, उतनी ही आत्यंतिक की प्रीति करते हैं। तो ये परमपिता परमेश्वर का जो दिव्य संबंध मैंने आपको बोला था, उस दिव्य संबंध की वजह से ही हम जो अन्य भक्ति कर रहे हैं, जो और आराधना कर रहे हैं, हम उनसे जलन या ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हैं, अपितु हमारे भीतर भी वह श्रेष्ठ भक्ति जन्म ले, हमारे हृदय भी स्वच्छ हो जाएं, साफ हो जाएं, हमारी वाणी में भी भगवान के सुमिरन का जप चलता रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए गुरु और परमात्मा के एक ऐसा संबंध है जो सारी सांसारिकता से पार है। तो दूसरा सूत्र हो गया कि गुरु हमारे लिए इस संसार में रहते हुए परम संबंध हैं, दिव्य संबंध हैं। तो हमें प्रतिपल अपने गुरु के साथ जुड़कर रहना चाहिए। तो पहला हो गया गुरु को तत्व के रूप में देखें, दूसरा हो गया गुरु को हम दिव्य संबंध के रूप में अनुभव करें और उनके साथ उस दिव्य संबंध से जुड़कर फिर वो जैसा बोलते हैं, जैसी उनकी दृष्टि है, जैसा वो आचरण कर रहे हैं, जैसे वो संकल्प कर रहे हैं, जिस ऊर्जा से, जिस पुरुषार्थ से वो आपूरित हैं, वो भी हमारे भीतर धीरे धीरे हमारे स्वयं के जीवन में भी घटित होने लग जाते हैं। आपका अपना अनुभव भी हो संसार का। हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको अपने जीवन का आधार मानने लग जाते हैं, वो संबंध की जो भी गुण कर्म स्वभाव है वो हमारे भीतर भी आने लग जाता है। हम जिसकी भी स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे, वैसे बनने लग जाएंगे। इवन आप किसी अपने शत्रु का भी बार बार चिंतन करो तो शत्रु के जितने अवगुण हैं वो आपके भीतर आने लग जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी वाणी बहुत शुद्ध है, सात्विक है, आप कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा दुश्मन बन जाए जो जितने दुर्गुण हैं उसमें वो हो सकते हैं। अपशब्द वो बोलता है, बुरी दृष्टि उसकी है, हिंसा उसके भीतर भरी हुई है, किसी प्रकार का मान सम्मान का भाव उसके भीतर नहीं है, और वो आपके पल्ले पड़ जाए और आप सोचने लग जाएं कि ये शत्रु तो, ये दुश्मन तो मुझे परेशान कर रहा है। आप किसी और से उसके विषय में बात करेंगे, उसने मुझे, फला ने मुझे परेशान कर रखा है, फिर आप व्याख्या करने लग जाएंगे, जी क्या करता है जी, कुछ नहीं, घर आकर के अपशब्द कह जाता है, मैं बाजार में होता हूं तो मेरा सम्मान करने लग जाता है, मेरे बच्चों को कुछ बोल जाता है। आप जब जैसे जैसे उसकी चर्चा करने लग जाएंगे, वो जो शब्द प्रयोग करता है, वो जो भाव प्रदर्शित करता है, जब आप उसकी चर्चा करेंगे तो वो अपशब्द भी आपके मुंह पर चढ़ने लग जाएंगे। फिर आपका व्यवहार बदलने लग जाएगा। जैसा आपका शत्रु है, उससे निपटने के लिए आप भी वैसी ही भाषा शैली, वैसे भाव, वैसे ही भाव चेतना से युक्त होते चले जाएंगे। आप कब बदल गए आपको भी नहीं पता चलेगा। इसी का ठीक विपरीत है
कि जैसा गुरु बोलते हैं, जैसा गुरु सोचते हैं, जैसा गुरु करते हैं, जैसी हमको शिक्षा देते हैं, जैसी हमको दीक्षा देते हैं, जिस प्रकार के कार्यों में, सेवाओं में हमको लगाते हैं, हम जस उनका चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर भी उसी प्रकार के गुण, उसी प्रकार के कर्म और अंतोगत्वा हमारा स्वभाव बनने लग जाता है। तो ये तीसरी बात है कि हम जितना गुरु को तत्व रूप में समझकर उनके इस दिव्य संबंध को हम स्वीकार करते चले जाएंगे, हम बंधते चले जाएंगे। एक शब्द आता है, जो गुरु के साथ दिव्य संबंध से बंध गया तो समझो उसका जीवन सध गया। जो गुरु के साथ दिव्य संबंध से बंध गया, समझो उसका जीवन सध गया। तो ये बंधन जो है गुरु के साथ, ये बंधन, ये जो संबंध है, ये बंधन का कारण नहीं है, अपितु मोक्ष का, मुक्ति का कारण बन जाता है। ये बंधन आपके जीवन में से सृजन के भंडार लगा देता है, ये आपसे सृजन करवाता है, ये बंधन में ना डाल करके आपको मुक्त कर देता है। तो ये तीसरी बात हो गई। फिर चौथी है गुरु की सन्निधि। जब गुरु हमारे आसपास होते हैं तो उनकी उस ऊर्जा से, उनके संकल्पों से हमारा पूरा अस्तित्व स्पंदित होने लग जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा ना, प्रथम दिन जब आप आए थे परम पूज्य गुरुदेव के साथ, आपको योगाभ्यास करने का सौभाग्य मिला था कि नहीं मिला था? तो आपको वो अनुभूति आपके भीतर गहरी होगी कि परम पूज्य गुरुदेव के उस ऊर्जा क्षेत्र में, उस आभा मंडल में जब हम बैठ करके योग करते हैं तो उनके उस ऊर्जा स्पंदन से, उनके उस आभा मंडल से बहुत कुछ हमारे भीतर स्वयमेव घटने लग जाता है। स्वयं वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रवाह हमको नियोजित कर देता है। हम कम प्रयास करते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी वाणी, उनकी सन्निधि, उनका सानिध्य मात्र ही हमसे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्तर पर हमको ऊपर उठाने लग जाता है। तो जो गुरु की सन्निधि है, उस सन्निधि को, जो साक्षात सन्निधि है, उसमें तो स्वयमेव आप नियोजित होते रहते हैं, लेकिन उस सन्निधि को सदैव अनुभव करते हुए, उसको अपने समक्ष रखते हुए, उसको अपनी भाव चेतना का आधार बनाते हुए जब हम अपने जीवन में आगे अपनी साधना को, अपनी सेवा को, अपने संघर्षों को जब हम निभाते चले जाएंगे तो सब प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा जो आवश्यक है वो हमको हमारे जीवन में मिलने लग जाती है। तो गुरु की सन्निधि का सतत क्या करना? सुमिरन करना। वो एक बार मिल गई है तो ये नहीं कि मुझे अगली बार कब मिलेगी, इस भाव में नहीं रहना है। जब अगली बार मिलेगी तो वो एक नया प्रसाद आपके लिए होगा, लेकिन जो प्रसाद आज मिला है उसको अपने सुमिरन का आधार बनाते हुए अपने सेवा, अपनी साधना, अपने संघर्षों को उस आधार के ऊपर आपको निभाना है। तो सबको पहले दिन का जो सन्निधि है वो स्मरण है। एक बार आंख बंद करो, एक बार उस प्रथम सन्निधि को, परम पूज्य गुरुदेव की उस साक्षात सानिध्य को, उसकी सन्निधि को अनुभव करते हुए कि उनकी ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी वाक शक्ति हमारे भीतर वह सब प्रकार के सत्य संकल्पों को जागृत कर रही है। उनका जो आभा मंडल है, उनका पूरा जो व्यक्तित्व है, जो गुरु तत्व है, वो सब प्रकार से हमको उभार रहा है। हमारी चेतना के स्तर को, हमारे शारीरिक सामर्थ्य को, मानसिक सामर्थ्य को, बौद्धिक सामर्थ्य को, आत्मिक सामर्थ्य को ऊपर उठा रहा है। और हमारा यह संकल्प उस सन्निधि का स्मरण करने मात्र से हम सब प्रकार से अपने जीवन में ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाते हैं। और एक संकल्प इस स्मरण के साथ, इस सुमिरन के साथ कि परमपिता परमेश्वर एवं प्रकृति प्रदत्त सब प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा का हम संरक्षण करते हुए हम निरंतर उसके संवर्धन में प्रयासरत रहें,
जो शक्ति मिली है, जो सामर्थ्य मिला है, जो ऊर्जा मिली है, जो संसाधन मिले हैं, उन सब प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा का हमको संरक्षण करना है। और फिर जब हम संरक्षित उनको कर लेते हैं तो प्रतिदिन के आचरण से, व्यवहार से उनको संवर्धित करना है, उनको बढ़ाना है। और फिर जो गुरु के संकल्प हैं, गुरु के जो सत्य संकल्प हैं, शिव संकल्प हैं, उन्हें अपना सत्य संकल्प, शिव संकल्प बनाते हुए गुरु ने जो मार्ग दिखाया है, गुरु उपदिष्ट जो मार्ग है, उस पर फिर हमें पूरी गति के साथ, निरंतरता के साथ, विधि और संयम के साथ, विधि निषेध की कसौटी के साथ फिर हमें बस बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। और ऐसे अपने इस जीवन को, उसकी उपादेयता को, उसकी उपयोगिता को, उसके लक्ष्य को, उस गंतव्य तक हमें अपने जीवन को लेकर के जाना है। तो रोज उस गुरु की सन्निधि को हम ऐसे एक बार महसूस कर लें तो वो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारे भीतर ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाती है और हमारे संकल्प भी सत्य संकल्प के साथ घुल जाते हैं। और हमारे जीवन में वह पुरुषार्थ करने की जो भाव होता है, जो पीछे से एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ट्रिगर हो जाता है और हमसे फिर सब प्रकार के शुभ कर्म ही संपादित होते हैं। फिर अशुभ हमारे आसपास नहीं फटकता है। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी शिक्षाओं में से देखिए, वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, ये जो पूरी परंपरा है, दर्शन है, फिर वेद वेदांग हैं, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, अनेक हमारे शास्त्र हैं जो हमको प्रतिपल मार्गदर्शित करते हैं। लेकिन उन सब के सार रूप को परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारे बुद्धि में प्रवेश करने लायक जो भाव होते हैं, प्रवेश होने लायक जो भाव होते हैं, हृदय में जो भाव होते हैं, उनमें उनको छोटे छोटे सूत्र के रूप में पिरोया है। इसी बात को जीवन के संदर्भ में वो कहते हैं कि हम अशुभ का, बुरे का, बुरे भाव का, या ज्ञान तो बुरा नहीं होता, लेकिन किसी बुरी समझ का हम एक बार भी आदर न करें। छोटी सी बात है, हम अशुभ का एक बार भी आदर ना करें, और आ जाए तो क्या करना है? उसका तिरस्कार कर देना है, उसकी उपेक्षा कर देनी है। पहले तो आपको प्रारंभ में अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देने के लिए उसका तिरस्कार ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब तिरस्कार आप 5 से 6 बार, 10 बार करने लग जाते हैं तो फिर मात्र उपेक्षा से भी आपका काम चल जाता है। और जो कुछ शुभ है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छी इच्छा है, संकल्प है, भाव है, उनका सदैव आदर करना है, उनका आह्वान करना है, उनका निज जीवन में आधान करना है, उनकी चाहना करनी है, उनके लिए तड़प पैदा करनी है। तो ऐसे जीवन को विधि और निषेध, इन दो पक्षों में बांट करके परम पूज्य गुरुदेव ने एक शाश्वत शिक्षा का सूत्र दिया है कि विधि का हर हाल में पालन हो और निषेध का हर हाल में, हर काल में उसको दूरीकरण हो, उसको दूर, अपने से दूर करने का प्रयास हो। अगर हमने केवल इसी एक बात के ऊपर अपने जीवन को अवलंबित कर दिया तो फिर आपको किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष रह ही नहीं जाती है। क्या है वो शिक्षा? उसको आप लिखेंगे विधि और निषेध। विधि क्या है? जो करना है, और निषेध क्या है? जो नहीं करना है। कितना सरल ये सूत्र है कि जीवन में एक, आप जब यहां से जाएंगे या रात्रि को आपको स्वाध्याय का अवसर मिलता है तो आप यदि एक काम कर लें अपने जीवन में, एक काम, जिस भाव चेतना से, जिस कन्विंसिंग पावर के साथ परम पूज्य गुरुदेव इसको रखते हैं कि विधि जो करना है उसे हर हाल में करना है, इच्छा न भी हो तो भी करना है, और निषेध
कितनी भी इच्छा हो रही हो, कितना भी मन आपके ऊपर डोरे डाल रहा हो, कितनी ही आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उस ओर प्रवृत्त होना चाहती हो, जो बुरा कर्म है, बुरी भावना है और बुरी समझ है, उसकी ओर आपको लेकर के जाना चाहता हो, तो भी आपको नहीं करना है। यदि अपने जीवन को इन दो शिक्षाओं के आधार पर बांट दिया और इन पर ही अपने आचरण पक्ष को कस दिया, तो आप यदि इसको ऊपर विचार करेंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि ये तो बहुत ही सिंपल बात है, तो बहुत सरल और उतनी ही गूढ़ बात है। एक संकल्प हम ले सकते हैं कि जीवन में जो शुभ है, जो करने योग्य है, हम उसी को करेंगे। बोलिए, जीवन में जो कुछ शुभ है, जो करने योग्य है, जो वेद की आज्ञा है, जो गुरु की आज्ञा है, हम केवल उसी ओर चलेंगे जिसके लिए गुरु ने, परमेश्वर ने, वेदों ने, शास्त्रों ने और स्वयं के हृदय ने मना किया है, निषेध किया है। उसे अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी उस ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, उस कार्य को, उस भाव को, उस राह पर एक बार भी नहीं चलेंगे। बात खत्म।